भारत परिषद अधिनियम 1852। भारत परिषद अधिनियम 1852 प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के कांग्रेस की मांग के चलते ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था पारित करने का कि कांग्रेस ने बोला कि भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाए। तो यही लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के कांग्रेस की मांग के चलते ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1852 पारित किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? इसके प्रमुख प्रावधान थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, क्योंकि अब क्या करना है, भारतीयों को शामिल करना है तो चुनाव होने हैं, तो निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, हालांकि वे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो जो सदस्य थे वो सरकार से क्वेश्चन तो पूछ सकते थे, लेकिन उस क्वेश्चन में अगर एक बार जवाब मिल गया तो दोबारा उसको नहीं पूछ सकते थे। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई, यानी कि केंद्रीय परिषद एवं प्रांतीय विधान परिषद दोनों की संख्या, दोनों में जितने सदस्य थे उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। उनमें सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला, मतलब जो भी बजट पारित किया जाता था भारत के लिए उस पर चर्चा कर सकते थे, हालांकि वे मतदान पर निर्णय नहीं ले सकते थे। इससे क्या साबित हुआ है? इससे साबित होता है कि उनको वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, क्योंकि आप प्रश्न तो पूछ सकते हो लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हो, बजट पर चर्चा कर सकते हो लेकिन मतदान नहीं दे सकते हो। और केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या इसलिए बढ़ाई गई कि क्योंकि भारतीयों को शामिल करना है और इसके लिए चुनाव करवाना ही पड़ेगा। तो एकदम आसान हो गया ना याद करना कि प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के उद्देश्य करने के कांग्रेस की मांग के चलते ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया, जिसके मुख्य प्रावधान थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, हालांकि वे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई, सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला, हालांकि वे मतदान पर निर्णय नहीं ले सकते थे। महत्व भारतीयों को शासन में शामिल करने की दिशा में पहला कदम था ये। और इसकी कमियां क्या थी? इसमें कमियां यही थी कि सदस्यों को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने एवं स्वशासन की मांग को तेज करने के लिहाज से महत्वपूर्ण था। तो ये किस लिए महत्वपूर्ण था? ये इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अब भारतीय क्या कर रहे थे, स्वशासन अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाने की मांग कर रहे थे, स्वशासन की मांग कर रहे थे। ठीक है, उनमें राजनीतिक जागरूकता आ गई भारतीयों में, जो पहले नहीं थी। तो अब इसमें रिवीजन कर लेंगे हम लोग। भारत परिषद अधिनियम 1892 प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने के कांग्रेस की मांग के चलते ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत परिषद अधिनियम 1892 पारित किया गया। इसके प्रमुख प्रावधान थे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या बढ़ाई गई, सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, हालांकि वे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला, हालांकि वे मतदान पर निर्णय नहीं ले सकते थे। महत्व क्या था? भारतीयों को शासन में शामिल करने की दिशा में पहला कदम था, सदस्यों को वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भारत परिषद अधिनियम 1892 भारतीयों ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने एवं स्वशासन की मांग को तेज करने के लिहाज से महत्वपूर्ण था।